दिल्ली के वित्त सचिव श्री वर्मा, उन्होंने पॉल ब्रंटन की पुस्तकें गुप्त भारत की खोज तथा गुप्त मार्ग पढ़ रखी है। उनकी स्त्री का हाल ही में निधन हो गया है, जिसके साथ उन्होंने 11 से 12 वर्ष सुखमय जीवन व्यतीत किया था। अपने दुख में शांति की खोज में हैं। उन्हें पुस्तकों के अध्ययन से कोई शांति नहीं मिलती। उन्हें फाड़ देना चाहते हैं। उन्हें प्रश्न पूछने में रुचि नहीं है। वे केवल महर्षि के पास बैठकर तथा उनके सानिध्य में जो शांति उपलब्ध हो सके उसे ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं। महर्षि ने थोड़े समय पश्चात कहना प्रारंभ किया। ऐसा कहते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी है। इस कारण पत्नी का वियोग अत्यधिक दुखद है, किंतु यह दुख व्यक्ति के भौतिक दृष्टिकोण के कारण है। यदि दृष्टिकोण आत्मा का हो जाए तो यह दुख लुप्त हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, आत्मा से स्नेह होने के कारण पत्नी प्रिय है। यदि पत्नी तथा दूसरों का आत्मा से तादात्म्य कर लिया जाए तो दुख कैसे होगा। तथापि ऐसी विपत्तियां दार्शनिकों के मन को भी हिला देती हैं। गहन निद्रा में हम सुख का अनुभव करते हैं, तब हम पूर्ण आत्मभाव में रहते हैं। इस क्षण भी हम वैसे ही हैं। इस सुषुप्ति में ना पत्नी थी, ना अन्य थे, ना मैं ही था। अब उनकी प्रतीति होती है तथा सुख दुख का भाव होता है। जो आत्मा गहन निद्रा में आनंद युक्त थी, अभी भी अपने आनंद स्वरूप में क्यों नहीं रह सकती। निरंतर के इस आनंद में आत्मा की देह से मिथ्या तादात्म्यता ही एकमात्र बाधा है। भगवद गीता का कथन है, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, सत का कभी अभाव नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा अनुभव की गई है। सत सदैव सत है, असत सदैव असत है। फिर ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसका अस्तित्व आगे के लिए होना बंद हो जाता है। अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन जब शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं, तब भी वह नहीं कटता। इस प्रकार ना जन्म है, ना मृत्यु। जागृति जन्म है तथा सुषुप्ति मृत्यु है। जब तुम दफ्तर गए थे अथवा जब तुम गहरी नींद में थे, तब क्या पत्नी तुम्हारे साथ थी? वह तुमसे दूर थी। तुम इस विचार से संतुष्ट थे कि वह कहीं है, जबकि अब तुम्हें यह विचार है कि
वह नहीं है, अंतर विचारों के अंतर का है, यही कष्ट का कारण है। पत्नी के अभाव का विचार कष्ट उत्पन्न कर रहा है। यह सब मन की दुष्टता है। आनंद होते हुए भी साथी स्वयं के लिए दुख उत्पन्न करता है। किंतु सुख और दुख मन की सृष्टि है। फिर मृतकों के लिए शोक क्यों? वे बंधन से मुक्त हुए। मन स्वयं को मृतकों से युक्त रखने हेतु शोक की श्रृंखला गढ़ लेता है। किसी का देहावसान हो गया तो क्या, कोई नष्ट हो गया तो क्या? स्वयं को मृतक करो, स्वयं को नष्ट करो। इस दृष्टि से किसी भी मृत्यु के उपरांत कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार की मृत्यु का क्या अभिप्राय है? देह के रहते हुए ही अहंकार का नाश। यदि अहंकार बना रहता है तो मनुष्य को मृत्यु का भय रहता है। मनुष्य दूसरे की मृत्यु पर शोक करता है। यदि वह उनसे भी पहले मृतक हो जाए तो फिर उसे शोक नहीं करना होगा। गहन निद्रा का अनुभव स्पष्ट निर्देश करता है कि बिना देह के रहने में ही आनंद है। ज्ञानी भी इसी बात का समर्थन करते हैं कि देह का मोह त्यागने के बाद ही मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार ज्ञानी देह छोड़ने की प्रतीक्षा करता है। जिस प्रकार एक मजदूर मजदूरी हेतु उदासीन भाव से भार वहन कर ठिकाने तक पहुंचाकर उसे अंततः उतार कर आनंद व विश्रांति पाता है, उसी प्रकार ज्ञानी उपयुक्त तथा निर्धारित समय में इसे त्यागने की प्रतीक्षा में इस देह को धारण करता है। यदि तुम आधे भार से अर्थात पत्नी से मुक्त कर दिए गए तो क्या तुम्हें इस हेतु प्रसन्न तथा कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी शारीरिक दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति भी जिनमें उत्तम ज्ञान की अपेक्षा है तथा जो मृत्यु आदि के उपरांत मोक्ष विषयक शिक्षा से अवगत हैं, सदैव मुक्ति के गुणगान करते हैं तथा उसे देह को नित्य जीवित रखने वाली रहस्यमय शक्ति कहते हैं। यदि देह भाव का त्याग कर मनुष्य आत्म भाव से रहे तो कोई दुख नहीं होगा। शोक वास्तविक प्रेम का परिचायक नहीं है। यह दृश्य तथा उसकी आकृति के प्रति स्नेह का ही सूचक है। यह स्नेह नहीं है। वास्तविक प्रेम यह निश्चय करने में है कि स्नेह का पात्र आत्मा में है तथा उसके अस्तित्व का कभी भी अभाव नहीं होगा। फिर भी
यह सत्य है कि ऐसे अवसरों पर ज्ञानियों का संग ही दुख शमन करने में समर्थ है।